शहर के डायमंड ऑफिस में महेंद्र और शैलेश की गहरी दोस्ती जगजाहिर थी। दोनों ही अपने काम में माहिर थे और ऑफिस के माहौल को खुशनुमा बनाए रखते थे। महेंद्र शांत स्वभाव का लेकिन काफी मेहनती था। शैलेश अपने जोशीले और चुलबुले स्वभाव के लिए जाना जाता था। दोनों की यह जोड़ी ऑफिस के हर छोटे बड़े काम को बिना किसी परेशानी के निपटा देती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके साथ साथ पूरे ऑफिस के माहौल को बदल कर रख दिया। एक रात महेंद्र को देर तक ऑफिस में रुककर एक खास प्रोजेक्ट पूरा करना था। शैलेश ने उससे कहा था, महेंद्र, रात को अकेले मत रुकना, यहां कुछ अजीब है। महेंद्र ने शैलेश की बात को हंसी में टाल दिया। रात के करीब 11 बजे महेंद्र अपने डेस्क पर बैठा था। कमरे में गहरी शांति थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का माहौल बदलने लगा। महेंद्र ने सिर उठाकर देखा तो उसकी नजर सामने के कांच पर पड़ी। कांच में एक परछाई झलक रही थी। पीछे मुड़ते ही उसने देखा लाल साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया था। महेंद्र ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, मैं इस ऑफिस की एक पुरानी कहानी हूं। महेंद्र ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है और तुम यहां क्यों हो? महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका नाम सुष्मिता था और वह इस ऑफिस में डिजाइनर के रूप में काम करती थी। एक हादसे में उसकी जान चली गई थी, लेकिन उसकी आखिरी डिजाइन अधूरी रह गई थी। उसी अधूरे काम ने उसकी आत्मा को इस ऑफिस में बांध दिया था। महेंद्र ने सुष्मिता की मदद करने का वादा किया। उसने सुष्मिता की पुरानी फाइल निकाली जो कबाड़ में पड़ी हुई थी। उसमें एक जटिल और खूबसूरत डिजाइन का अधूरा खाका था। महेंद्र ने उसे पूरा करने की ठानी। अगले दिन उसने शैलेश को सब कुछ बताया। शैलेश ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने ऑफिस में सुष्मिता की पुरानी तस्वीर देखी तो वह सन्न रह गया। यह तो वही महिला है जिसे मैंने भी कई बार महसूस किया है, शैलेश ने कहा। डिजाइन पूरी और रहस्य उजागर महेंद्र और शैलेश ने मिलकर वह डिजाइन पूरी की। जब वह डिजाइन डायमंड में तैयार हुआ तो उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। वह इतना खूबसूरत था कि उसे तुरंत एक बड़े क्लाइंट ने खरीद लिया। उस रात महेंद्र को फिर से सुष्मिता की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत और संतुष्ट लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया। इस ऑफिस पर कोई डर नहीं रहेगा। मैं अब हमेशा के लिए चली जाऊंगी। महेंद्र और शैलेश ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नई कर्मचारी आई। उसका नाम कृतिका था। उसने एक दिन महेंद्र से कहा, सर, आपके केबिन के पास वाली फाइल में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई धीमे धीमे गा रहा हो। महेंद्र और शैलेश ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा हो, क्या सुष्मिता सच में चली गई है या यह रहस्य अभी भी अधूरा है?